हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक अपना रिलेटिव मैकेनिक्स से, जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली वी नो अबाउट दी टू फ्रेम्स। इफ़ देयर आर टू फ्रेम्स, let us consider one frame is this, one frame is this, and an event occur in this frame. Suppose an event occur, जब हमारे पास दो फ्रेम है और उसमें से कोई एक इवेंट हमारा इस फ्रेम में हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों फ्रेम्स को इंटरलिंक करता है। इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बताता है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस इवेंट का टाइम बताता है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस इवेंट का टाइम बताता है और पोजीशन बताता है, डिस्टेंस बताता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इन दोनों फ्रेम को इंटरकनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। तो हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या हुआ था? हमने ये दो फ्रेम लिए, एक फ्रेम है हमारा S, दूसरा है S प्राइम। S फ्रेम जो है वो हमारा स्टेबल फ्रेम है, जैसे हम कह सकते हैं रेस्ट फ्रेम, और S प्राइम जो है वो हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये S फ्रेम था, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं S फ्रेम हमारा प्लेटफॉर्म है, S प्राइम हमारा ट्रेन है। जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, इट मीन्स S प्राइम जहाँ पर था, तो ये स्टेबल था। जब ये मूव किया किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, तब इसकी पोजीशन ये है, ये फ्रेम अब इस जगह पर आ चुका है। इट मीन्स v वेलोसिटी से मूव किया, कितने टाइम में किया? t टाइम में किया, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? vt हो गई। अब सपोज़ करो यहाँ पर कोई इवेंट हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ, अब उसकी पोजीशन S प्राइम फ्रेम से क्या होगी? X प्राइम कॉमा Y प्राइम कॉमा Z प्राइम किस टाइम पे हुआ? T प्राइम पे। और अगर S फ्रेम से बात करें तो इसकी पोजीशन कितनी होगी? दिस इज X कॉमा Y कॉमा Z कॉमा T। ये पोजीशन है हमारी S फ्रेम से, ये पोजीशन है हमारी S प्राइम फ्रेम से। ठीक है, अगर अब हम बात करें इस डिस्टेंस की, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इवेंट, सो दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज x माइनस एक्स डैश। यहाँ से जहाँ तक हमारी डिस्टेंस थी x, यहाँ से जहाँ तक है हमारी x प्राइम। अगर x में से मैं x प्राइम माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये डिस्टेंस मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस एक्स प्राइम इक्वल्स टू वी टी। एक्स इक्वल्स टू वी टी प्लस एक्स प्राइम। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने यहाँ पर देखा जो भी हमारा फ्रेम मूव कर रहा है वो किस एक्सिस में कर रहा है? एक्स एक्सिस में कर रहा है। इस वजह से जो हमारा चेंज होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। y रिमेन्स सेम एंड z रिमेन्स z डैश। y हमारा y डैश हो जाएगा, z हमारा z डैश हो जाएगा। अगर हमारा ये फ्रेम y एक्सिस में मूव कर रहा होता, x हमारा x डैश के इक्वल हो जाता, y हमारा हो जाता yt प्लस yt डैश। तो बेसिकली ये जो फ्रेम है हमारे x एक्सिस में मूव करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दीज आर दी थ्री गैलीलियन इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ये हमारी पोजीशन बताती हैं। If we want to know about the velocity, these are the position components. If we want to know about the velocity components, then we know that what is velocity? Velocity is the differentiation of distance with respect to time. So if we differentiate all these three equations, then we get the velocity. So differentiate them, we get, differentiating first equation, we get dx over dt
equals to this is here dx over dt, dx dash over dt plus v. Here we write it vx v prime x plus v. This is the first equation of velocity component. If we differentiate second equation, we get vy equal to v prime y, and third, if we differentiate third equation, then we get vz equals to v prime z. These all are the velocity components. According to position, we know these three equations are, and according to velocity, we use these three equations. Now, if we have to find acceleration, then what is acceleration? Acceleration is the differentiation of velocity. So if we differentiate again differentiate, अगर हम इनको फिर से differentiate करते हैं, differentiate vx, it means ax, differentiate v prime x, a prime x, v हमारा यहाँ पर अब constant है, so ये हो जाएगा 0. This equation vy ay हो जाएगा, v dash y a dash y, vz az, v dash z a dash. In acceleration, we all see that the acceleration is same in both the frames, in s frame and s prime frame. Acceleration is same. In velocity, we see that only constant is added, that is v, and in position component, we see that velocity and time both are added. These are the three main equations of Galilean transformation, and this is called Galilean transformation, which interconnects both the frames s with s prime or s prime with s. Here we notice that we connect s frame distance with respect to s prime, s prime, s prime. Same here, velocity in s frame, velocity in s prime frame. These are the equations based on position component, velocity component, and acceleration component. This is the complete Galilean transformation. Thank you.